नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीप मूल राजस्थान के रहने वाले और वर्तमान समय में मणिपुर के इम्फाल में रहकर रोजगार करने वाला एक परिवार प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। परिवार के मुखिया संजय जैन ने बताया कि उसका परिवार मूल रूप से राजस्थान झुंझुनू का रहने वाला है। बरसों पहले उसके पूर्वज रोजगार के सिलसिले में मणिपुर इम्फाल गए थे और वहीं अपना रोजगार करने लगे, लेकिन हाल के दिनों में जब मणिपुर की स्थिति बदली तो उनका रोजगार छीन लिया गया और उन्हें मणिपुर से भगा दिया गया। उसके बाद जब वह पूरा परिवार राजस्थान लौटा तो पता चला कि उनके पैतृक जमीन और मकान भी उनके रिश्तेदारों ने बेच दिया है। इसके बाद यह पूरा परिवार 2019 से देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर धरना देते हुए प्रधानमंत्री से अपने बच्चों की पढ़ाई और आवास की मांग कर रहा है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ही पढ़ना है। क्या बोले? हम लोग को प्रधानमंत्री जी से ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को वहाँ के कुछ क्षेत्र के लोगों के हम लोग के मम्मी पापा को काम नहीं करने देते थे। बोलते थे कि आप लोग नहीं काम करेंगे, जो आप लोग का सप्लाई देते वो हम देंगे सप्लाई। मोदी अंकल से वेट करना है। क्या करना? प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी हम लोग को पढ़ाएंगे और रहने के लिए प्रधानमंत्री जी आवास देंगे। आवास भी मांग रहे हैं और सभी धर्मों को दिया तो जैन धर्म को भी दो, एक ही है। क्या नाम वो बोल दे। आनंद जैन। सारी सी बोल। क्या चाहती हो? पढ़ना चाहते हैं। हम लोग को प्रधानमंत्री से आवास चाहिए। सब धर्म को दिया तो हम लोग जैन धर्म से हम लोग को भी चाहिए। कितना दिन से बाहर हो तुम? 2019 से 5 साल हो गए। क्या चाहती हो? पढ़ना और आवास। मोदी जी से भेंट भी करना है। हाँ, मोदी जी को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलो, मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री जी से बोलो। मोदी जी नहीं। बोलिए बोलिए, बोलो बेटा। बोलो जो जो हुआ है, जो चीज हुई है बता ना। कोई डरने की बात नहीं। बोलो कि 2012 से मैं किराने का बिजनेस करता था। 2012 में वो क्षेत्र के कुछ लोग हमें काम करने से मना किया और मणिपुर में अगर एक बार मना कर देने के बाद दोबारा काम करना मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम पूरे अपसेट होने के बाद हमारी पत्नी ने सर्विस की, मैंने सर्विस की, समाज में जाकर कहा जैन समाज में कि मेरे बच्चों को कहीं बाहर में पढ़ा दो, लेकिन वो लोग टाल मटोल करते रहे। लास्ट में हम लोगों ने तंग आके 2019 में वहाँ से रथ बना के, जहाँ 1 किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल है, वहाँ पे हम लोगों ने 45 किलोमीटर तक पैदल चला रथ बना के। फिर 45 किलोमीटर जाने के बाद कुछ लोग फिर आए, फिर हम लोगों को धमकी उमकी दी कि आप लोगों को आगे जाओगे कुछ कर दिया जाएगा। तो हम लोग रथ छोड़कर एक दुर्गा मंदिर थी उसके अंदर में रथ छोड़ के फिर हम लोग बाय रोड बाय बस से आए। कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए हमको काम करने नहीं दिया गया है 2012 से। कौन नहीं करने देता? कुछ क्षेत्र के लोग, मणिपुर इम्फाल, हम इम्फाल के रहने वाले हैं, पिछले 40 सालों से रह रहे हैं। तो वहाँ कहने धरना दिए थे जो यहाँ दे रहे धरना? वहाँ धरना दिए, कोई सुनवाई नहीं। कहाँ का धरना दिए अभी तक? अभी हम लोग दिल्ली में भी धरना दिए 2 बार। हाँ। प्रधानमंत्री जी के पास में हमने आवेदन किया कि हमारे बच्चों को किसी तरह पढ़ाया जाए, हमें रहने के लिए घर आवास चाहिए। हमारा अभी कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग 5 साल से कोरोना काल से हम लोग सड़क पे, रेलवे स्टेशन, तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी अब मेरे बच्चों, दोनों बच्चों को, बेटी और बेटे को पढ़ाए और हमें एक रहने के लिए आवास दे, जिससे आपका जमीन सबने है? हमारा पूर्वजों का जमीन था वो भी हमारे चेचेरे भाई ने बेच दिया। अकेले कैसे बेच दिया और खरीदने वाले ने कैसे खरीदा? किससे मिलना चाहते हैं आप? किससे मिलना? हम सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मिलना। नहीं मुल्कात होगा क्या कीजिएगा आगे? हाँ? मुल्कात अगर नहीं होगा तो आगे क्या कीजिएगा? तो फिर लिखा है ना, वापस से ऊपर चले जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। क्या नाम हुआ? संजय जैन। और हमारा गोत्र है सेठी। कितना दिन से बाहर है आप घर से? 5 साल, 2019 सितंबर, 18 सितंबर से। कहाँ का धरना दिए अभी तक? अभी तक हम लोग को गिरिडीह दे दिए, देवघर दिए, बांका दिए, पारसनाथ दिए, दिल्ली दिए और फिर यहाँ गुवाहाटी दिए।
और फिर आगे गए तो हम लोग को इनर लाइन परमिट लगा दिया गया। भागलपुर में आज दे रहे हैं। हाँ भागलपुर में। अच्छा।